हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। अब हम आज आपको नेटवर्क थ्योरम के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ में प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम भी हम वीडियो में डाल रहे हैं। आप इसे सॉल्व करके देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई सॉल्व करने में तकलीफ़ होती है तो आप पिछले 2-4 जो हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिया है उसको देख करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो, या आप हमें कमेंट्स में डालिए कि कौन सा प्रैक्टिस आपका नहीं हो सकता है या कौन से प्रॉब्लम में कुछ है, तो हम आपको उस प्रॉब्लम की वीडियो सॉल्व करके भेज सकते हैं। तो धन्यवाद। साथ में अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तथा विनती करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेटवर्क थ्योरम का, उसे हम यहाँ पे आपको इस वीडियो के साथ सादर कर रहे हैं। देखिए क्या दिया इम्पोर्टेंट पॉइंट। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड एनी मेश और एनी लूप मस्ट इक्वल टू द जीरो। यानी कोई भी अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज लेंगे हम अराउंड द एनी मेश और एनी लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जैसा हमारा KVL का था, तो KVL में वही था, अराउंड एनी लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वोल्टेज VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। VTH क्या है हमारा, ओपन सर्किट। VTH का मतलब हो गया थेवेनिन वोल्टेज। तो थेवेनिन वोल्टेज इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। RTH इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन टर्मिनल A एंड B। जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट रहता है उसमें 2 पॉइंट रहते हैं A और B, इसलिए कहा गया कि RTH इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन टर्मिनल A एंड B विथ ऑल सोर्सेज शॉर्ट सर्किटेड। सभी ऑल सर्किट वहाँ पे शॉर्ट सर्किट रहता है। ऑल सोर्सेज को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे। फॉर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम ऑल कंपोनेंट्स मस्ट बी लीनियर एंड बायलेटरल। लीनियर और बायलेट सुपरपोजिशन में जो भी कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं वो लीनियर तथा बायलेटरल रहता है। बायलेटरल मीन्स द करंट इज सेम, करंट सेम रहेगा फॉर अपोजिट पोलैरिटीज ऑफ द सोर्स वोल्टेज। अपोजिट पोलैरिटीज कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे ये हमारा बैटरी है, तो अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ऐसे लगाएंगे तो भी करंट सेम रहेगा, या मैंने इसको ऐसा चेंज कर दिया तो भी करंट सेम रहेगा। तो इसे कहते हैं हम यहाँ पे कहते हैं उसको हम बायलेटरल। तो इसमें देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये इसी बैटरी को ऐसा चेंज करके लगाया तो ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ऐसे कंडीशन में हमारा करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं वहाँ पे बायलेटरल। करंट IN इज द शॉर्ट सर्किट करंट। IN का मतलब हो गया नॉर्टन करंट। तो नॉर्टन करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट करंट रहता है। रेजिस्टेंस RN यानी नॉर्टन रेजिस्टेंस इज द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस ये हमारा ओपन सर्किट रेजिस्टेंस रहता है। द करंट सोर्स इज किल्ड बाय ओपनिंग द सोर्सेस। और करंट सोर्स जो है उसको हम किल करते हैं कब, जब हम उसको ओपनिंग द सोर्सेस यानी ओपन कर देते हैं तब। द वोल्टेज सोर्स इज किल्ड बाय शॉर्ट सर्किटेड। जैसे मैंने करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं, वैसे आपको अगर वोल्टेज सोर्स को किल करना है तो शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल। जैसे AB टर्मिनल रहता है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस मैचिंग। तो इसलिए कहा गया व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस मैचिंग। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस of source equal to the load resistance।
तो क्या कहते हैं हम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कब हमारा कंप्लीट होता है, तो जिस समय इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस रहता है, लोड रेजिस्टेंस रहता है, सॉरी सोर्स बोला मैंने, सॉरी वहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, इसलिए ये सेंटेंसेस को ऐसा दिया गया है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम फ्रॉम सोर्स टू लोड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस RTH एंड RN हैव द सेम वैल्यू, तो RTH और RN ये हमेशा क्या रहता है, सेम वैल्यू का रहता है, इसमें कोई ये आपको चेंज नहीं रहता है। तो ये हमने आपको इसके पहले के वीडियो में हमने प्रूफ करके भी आपको दिखाया है। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे नेटवर्क थ्योरम के, जो हमने आपके सामने रखा है। आप इसको देखिए, सुनिए, साथ ही साथ उसको समझिए और फिर लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं कुछ सारे प्रॉब्लम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ, देखिए आप वन बाय वन हम देखते हैं इसको। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया, यूजिंग किरचॉफ लॉ फाइंड द ब्रांच करंट I2 एंड I3। आप यहाँ पे है, उसका आंसर भी दिया हुआ है, आप उस आंसर को देख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये फर्स्ट प्रॉब्लम था वो आपके सामने आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, जो आपको दिया है सुपरपोजिशन थ्योरम का। यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड VAB इन फॉलोइंग सर्किट। जैसे आपको ये दिया हुआ है, आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर भी दिया हुआ है, आप उसको वेरीफाई करके देखें। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप कमेंट्स में हमको भेजिए, हम उसको सॉल्व करके उसका वीडियो आपको डाल देंगे। यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड I1, I2, I3 एंड VAB इन द फॉलोइंग सर्किट। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी हमने आंसर दिया हुआ I1, I2, I3, VAB। फिर देखिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमने आपको दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरियस आर्म ऑफ द अनबैलेंस्ड ब्रिज आर गिवन इन द फिगर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 40 ओम रेजिस्टेंस यूज थेवेनिन थ्योरम। ये आपको ब्रिज दिया हुआ है और 40 ओम से निकालना है, जिसका वैल्यू हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। I3 कितना है, 11.6 एम्पियर फ्रॉम B टू B पॉइंट से D पॉइंट में आंसर दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करके देखो, पिछले वीडियो में मैंने एक ब्रिज आपको सॉल्व करके दिखाया है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप हमें कमेंट्स में डालो, हम उसको सॉल्व करके उसका वीडियो भी आपको भेज सकते हैं। यूजिंग थेवेनिन थ्योरम कैलकुलेट करंट थ्रू द RL। ये थेवेनिन थ्योरम है, 2 सोर्सेज दिया हुआ है और इसमें से आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है करंट थ्रू द RL। ये RL है, तो थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से इसको आप करो। तो इसको अगर थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से करेंगे तो आपको ये यहाँ पे इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यूजिंग नॉर्टन थ्योरम फाइंड लोड करंट एंड लोड वोल्टेज इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अंदर में हम देखो ये रेजिस्टेंस है, ये आपको दिया हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसका उपयोग हम करते हैं और इस तरह से आप ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होता है तो आप हमें क्या कीजिए, आप हमें वहाँ से कमेंट्स में भेजिए, हम आपको सॉल्व करके ये भेज देंगे। इस प्रकार से ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था। छोटा वीडियो है ये, आप इसको देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।